अस्सलामुअलैकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपको राजा रघुवंशी की और सोनम की कहानी बनाते हैं। शिलोंग के अंदर राजा रघुवंशी और सोनम पति पत्नी दोनों एक स्कूटी किराए पे लेते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जब एक पहाड़ के नीचे उतरते हैं, 3000 स्टेप नीचे जब उतरते हैं, जाने के बाद झरने का खूब मज़ा लेते हैं। और सोनम ने पहले से ही तीन सुपारी किलर हायर कर रखे थे राजा रघुवंशी को मारने के लिए अपने पति को। जैसे राजा रघुवंशी और सोनम नीचे पहुँचे तो वो उसकी लोकेशन में थे। सोनम ने अपनी लोकेशन भेजी, वो तीनों वहाँ पहुँच गए सुपारी किलर तीनों। और तीनों सुपारी किलर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने राजा रघुवंशी के पास जब पहुँचे और अपनी वो लड़के तीनों सुपारी वो भी अपनी फ़ोटो बनाते रहे। उनका इरादा ये था कि इसको एक्सीडेंट दिखा दे, इन्हें धक्का दे दे राजा रघुवंशी को पानी के अंदर। एक टायर की टांग फिसल गई, कीचड़ हो रही थी, ऐसा कुछ कर दे। ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे और गोलमोल कर रहे थे। थोड़ी सी दूर पर सोनम खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा किल हिम, इसे मार दो। इतने में तीनों ने हमला कर दिया। उन तीनों ने जब हमला कर दिया तो राजा रघुवंशी की मौत हो गई। राजा रघुवंशी की खून की छींटें जैकेट पे पहुंची। वहाँ पर किलरों ने जैकेट भी उतार दी और एक रेन कोट था, उसके ऊपर भी छींटें आई, वो भी उतार दिया गया। उसके बाद सोनम और ये तीनों स्टेटर 4 लोग ऊपर गए थे। 5 उनके पति राजा रघुवंशी का मर्डर हो चुका था, गए थे। फिर ये चार लोग ऊपर आने के बाद ये ऊपर पहुंचने के बाद जैसे ही ये ऊपर पहुंचे 3000 स्टेप, तो राजा रघुवंशी की माँ का फ़ोन आता है सोनम के पास। वो सोनम से बात करती हैं, बेटा आपने खाना खाया? तो उन्होंने बताया मेरा उपवास है। उन्होंने इस तरीके से बात करी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जब मर्डर कर चुकी थी करके ऊपर जा रही थी, उन्होंने इस तरीके से बात करी जैसे कोई मर्डर ही नहीं करा हो उन्होंने। तो उनकी माँ को वो बताती हैं, उनकी माँ उनके पास सारी रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाती है। इधर उनके भाई राजा रघुवंशी के छोटे भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुके होते हैं। और जब वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुके होते हैं, पुलिस जांच करने आती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है तो सोनम की लाश नहीं मिलती है। फिर पुलिस ड्रोन से ढूंढती है, जब भी राजा रघुवंशी सोनम की लाश नहीं मिलती है। और पुलिस को एक चाकू मिल जाता है जिससे राजा रघुवंशी पर हमला किया गया था। अब वो हमला करने वो चाकू भी ऊपर लेके पुलिस आ जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये चाकू भी पुलिस को बरामद हो चुका था। पुलिस के सामने एक ही था कि कातिल तक कैसे पहुंचा जाए और सोनम कहाँ है। सोनम को जब ढूंढती है पुलिस, सोनम का पता नहीं होता है, पूरे उसमें घूमती है। सोनम ट्रेन के ज़रिए इंदौर पहुंच जाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड, अपने लवर को, राज सुहाहा जो उनके लवर है जिससे वो प्यार करती हैं, उसको फ़ोन करती हैं। और वो उनको एक इंदौर की दूसरी मोहल्ले के अंदर किराए के मकान पर रख लेते हैं। पर राज सुहाहा सोनम के साथ नहीं रहते हैं, उन्हें छोड़ के हट जाते हैं। बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं उनके पास नहीं रुके वो। इतने में जब राजा रघुवंशी की माँ को और उनको वहाँ पे खबर आती है इंदौर में, वहाँ पे खूब न्यूज़ उछल जाती है यूट्यूब के ज़रिए और सोशल मीडिया पे खूब आ जाती है। और वहाँ के सबको पता चल जाता है। सोनम और राज सुहाहा दोनों घबरा जाते हैं और राज सुहाहा उनको यूपी में भेज देते हैं गाज़ीपुर। यूपी के गाज़ीपुर में भेज देते हैं और इधर उधर वो घूमती रहती हैं। 9 जून को गाज़ीपुर के ढाबे पे वो पाई जाती हैं
और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने एक अहम रोल ये करा, जो स्कूटी उन्होंने ली थी किलर, उन्होंने वहाँ पे आईडी कार्ड जमा की जाती है। वो आईडी कार्ड जमा होने के बाद जब वहाँ पुलिस पहुँची, उन आईडी कार्ड्स के ज़रिए उनसे पता चला, जब सीवीआर चेक की गई, मोबाइल कॉल चेक की गई, तो उसमें 2 नंबर के निकले इंदौर के, एक राजसुहा का और दूसरा किलर का। पुलिस उनको फिर दबिश देती है और उन्हें सबको गिरफ्तार कर लेती है। सबको गिरफ्तार कर लेती है और अब ये इनको 8 दिन की रिमांड पर, सोनम को 8 दिन की रिमांड पर पुलिस और तीनों किलरों को ले रखा है। अब जो आगे न्यूज़ आएगी उस आपको अपडेट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।